उपनिषद ब्रह्म ज्ञान के ग्रंथ हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। पूरे मांडुक्य उपनिषद में ओमकार की महिमा के ही मंत्र हैं। ओम का महत्व, जप और ध्यान मांडुक्य उपनिषद के पहले मंत्र में पता चलता है। ओम इति एतद् अक्षरम इदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यत् इति सर्वम् ओंकारः एव यत् च अन्यत् त्रिकालातीतं तत् अपि ओंकारः एव। वैसे तो ओम एक शब्द मात्र है। ओम की जगह किसी अन्य शब्द का भी ध्यान साधने के लिए उपयोग हो सकता है, परंतु ऐसा लगता है कि ऋषियों का इस शब्द को चुनने में कोई विशेष अभिप्राय था। वह अभिप्राय क्या था? वे लोग ध्यान के लिए किसी ऐसे शब्द का प्रयोग करना चाहते थे जो जीवन के साथ जुड़ा हुआ हो। जीवन के साथ जुड़ा होने के कारण ध्यान के लिए स्वाभाविक भी हो। इस सिलसिले में ऐसा लगता है कि उनकी दृष्टि में ओम ही एक ऐसा शब्द था। उसका एक कारण भी है। हम जब सांस लेते हैं तब एक सांस भीतर जाता है, एक बाहर आता है। जो सांस भीतर जाता है उसमें सो की ध्वनि होती है, जब बाहर आता है उसमें हम की ध्वनि होती है। इस बात को हर कोई व्यक्ति सांस लेते और छोड़ते समय आजमा सकता है। हमारे श्वास प्रश्वास में सोहम की ध्वनि प्रकृति प्रदत्त है। यही सोहम उपनिषदों में यत्र तत्र बिखरा मिलता है। इसी शब्द में से स और ह को निकाल दिया जाए तो ओम रह जाता है। ध्यान के लिए ध्वनि जितनी छोटी होगी उतना ही ध्यान टिकाना आसान होगा। यही कारण है कि उपनिषदों ने ध्यान के लिए ओम शब्द को अपनाया है। ध्यान का प्राणायाम के साथ विशेष संबंध है। प्राणायाम में सांस भीतर लेने पर सो की ध्वनि होती है, बाहर फेंकने पर हम की। इसी ध्वनि के आधार पर ओम शब्द का उपयोग किया जा रहा है। प्राणायाम में श्वास का अंदर लेना तथा बाहर फेंकना अनजाने में ओम की ध्वनि का होता है, जो सोहम का संक्षिप्त रूप है। अन्य उपनिषदों में भी जगह जगह ओमकार को परब्रह्म के ध्यान का महत्वपूर्ण साधन माना गया है। मांडुक्य उपनिषद की इस चर्चा को हम लगातार कल भी जारी रखेंगे। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।